हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हमने नेम रिएक्शन की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन और डाइओजेनियम सॉल्ट से रिलेटेड जितने भी सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। डाइओजेनियम सॉल्ट में ही बच्चों हमें अभी कपलिंग रिएक्शन नहीं देखा था, तो आज हम कपलिंग रिएक्शन देखेंगे कि डाइओजेनियम सॉल्ट फिनॉल या एनिलीन के साथ किस तरीके से कपलिंग रिएक्शन शो करता है। तो बच्चों, पहला हम ले रहे हैं फिनॉल के साथ। तो ये है आपका फिनॉल प्लस डाइओजेनियम सॉल्ट, डेट इज PHN2+Cl-। ये जब रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे बच्चों मीडियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीकली बेसिक मीडियम हम रखते हैं, वीकली बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड। वीकली बेसिक मीडियम पीएच लगभग 8 to 9 के आसपास रखते हैं। तो अब आपका बनता है ऑरेंज कलर का एजोडाई। ये आपका पैरा पे कपलिंग होता है बच्चों। अभी मैं एक दो और लूँगा तो वहाँ दिखाऊंगा मैं कि अगर पैरा लॉक होता है तब आपका ऑर्थो कपलिंग होता है। तो ये बना बच्चों आपका एजोडाई, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर। तो ये है बच्चों, कभी भी फिनॉल यदि डाइओजेनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है वीकली बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होती है इसे बनाने के लिए, तब आपका बनता है एजोडाई प्लस HCl भी बनता है, और वीकली बेसिक मीडियम यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चों, यदि मान लो हम एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं डाइओजेनियम सॉल्ट से N2+Cl-, इसके लिए बच्चों वीकली एसिडिक एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड। वीकली एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होती है, लगभग pH 5 to 6। ठीक है, ये रिएक्शन को इन्हेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है बच्चों की, रिएक्शन तेज़ी से प्रोसीड करें। तो ये बनता है आपका येलो कलर का एजोडाई, NH2 N डबल बॉन्ड N। ठीक है बच्चों, ये है आपका एजोडाई, एजोडाई, और यहाँ पे आपका येलो कलर का। ठीक है, तो जब भी आप एनिलीन का रिएक्शन कराते हो डाइओजेनियम सॉल्ट से वीकली एसिडिक मीडियम में 5 to 6 के अराउंड पीएच रख के, तब आपका बनता है येलो कलर का एजोडाई कंपाउंड। ठीक है, अब ये मीडियम का क्या इंपॉर्टेंस होता है बच्चों, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि जब यदि मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड हो कि आपका दोनों हो, ठीक है, और तब आपका रिएक्शन कराने को कह दिया जाए कि डाइओजेनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराओ N2+Cl-। तो बच्चों, यदि यहाँ पे वीकली बेसिक मीडियम यूज करते हो, वीकली बेसिक मीडियम, यदि ये वीकली बेसिक मीडियम यूज करते हो तो बच्चों जो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा वो फिनॉल OH के हिसाब से फॉरवर्ड होगा। पर यदि वीकली एसिडिक मीडियम यूज करोगे तो NH2 के हिसाब से फॉलो होगा। तो यदि यहाँ पे हमने वीकली बेसिक मीडियम यूज किया है, इसलिए OH के हिसाब से जहाँ OH कहेगा वहाँ पे जाके N का कपलिंग होगा, N लगेगा। तो OH के हिसाब से तो पैरा इस समय पे लॉक है, इसलिए ऑर्थो पे जाके ये कपलिंग होगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप अच्छे से याद रखोगे।
और यही यदि आपका वीकली एसिडिक मीडियम दे दिया जाए, एसिडिक मीडियम दे दिया जाए, तब आपका जो कंपाउंड बनेगा वो NH2 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो NH2 का पैरा पोजीशन तो लॉक है बच्चों, तो इसके इस तरफ या इस तरफ ऑर्थो पे कपलिंग होगा। ये आपका OH हो गया, ये आपका NH2 हो गया, तो अब इसके NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे कपलिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखोगे। और इसी तरीके से जब भी OH हमेशा या NH2 हमेशा पैरा पे लगाता है बच्चों। अगर पैरा लॉक है उसी कंडीशन में ऑर्थो पे कपलिंग होगा, नहीं तो हमेशा पैरा पे होता है। तो अभी मैं ले रहा हूँ कि अगर ऑर्थो मैं बीटा नेप्थेनॉल लूँ और अल्फ़ा नेप्थॉल लूँ तो क्या होगा, दोनों में क्या कंपाउंड बनेंगे, तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो बच्चों, ये हमने ले रखा है बीटा नेप्थॉल, अल्फ़ा नेप्थॉल। तो बच्चों जब आप बीटा नेप्थॉल से अगर डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हो तो OH का पैरा पोजीशन लॉक है, तो या तो इस तरफ या इस तरफ ऑर्थो पोजीशन पे इसे लगना चाहिए। पर यदि मैं यहाँ पे जब कैटायन बनाऊँगा तो वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू इस जगह पे, तो इसके कारण यहाँ पे कपलिंग होगा। तो बच्चों ये आपका जो कंपाउंड बनेगा वो OH के ऑर्थो पोजीशन पे बनेगा, तो यहाँ पे कपलिंग होगा। ठीक है बच्चों, दिख गया आपको? इसके ऑर्थो पोजीशन पे बीटा नेप्थॉल में। पर यही बच्चों यदि अल्फ़ा नेप्थॉल हो, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, यहाँ से अल्फ़ा कार्बन पे है तो अल्फ़ा नेप्थॉल है। तो अल्फ़ा नेप्थॉल में यदि हम डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं तो इसका ऑर्थो पोजीशन लॉक है, लेकिन इसका पैरा पोजीशन है, अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। ये गलती होती है हमसे कि यहाँ रहता है तो हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ रहता है तो यहाँ लगाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। अल्फ़ा नेप्थॉल में इसके पैरा पोजीशन पे जाके कपलिंग होगा। ये देखो, ये आपका अल्फ़ा नेप्थॉल हो गया और कपलिंग आपकी यहाँ पे होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो ये आपका फिनॉल या एनिलीन के साथ डाइज़ोनियम सॉल्ट का कैसे कपलिंग होता है, क्या रिएक्शन होता है, वो हमने आपको बता दिया। बाकी जो जिस कलर का बन रहा था बच्चों, ये सभी ऑरेंज कलर के, जितने भी फिनॉल के एजोडाई बनेंगे वो सभी ऑरेंज कलर के ही बनेंगे। इसके आगे एक सिप बेस बनता है बच्चों, तो सिप बेस भी बता दे रहा हूँ मैं आपको कि वो कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो एक और कपलिंग रिएक्शन है बच्चों, यदि आप N2 प्लस Cl माइनस SO3 माइनस Na प्लस सॉल्ट है, यदि आप इसका रिएक्शन PHNCH3 इससे कराते हो वीकली एसिडिक मीडियम, तो बच्चों ये आपका बनता है मिथाइल ऑरेंज, SO3 माइनस, सॉरी बच्चों ये आपका छूट गया, SO3 माइनस Na प्लस N डबल बॉन्ड N, और ये आपका बन जाता है मिथाइल ऑरेंज। इसी को बोलते हैं बच्चों, अगर आपने सुना हो कभी मिथाइल ऑरेंज का नाम, तो ये ऐसे बनता है। मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बच्चों, ये आपके दो CH3 लगे हैं, जो यहाँ पे हमने ले रखा था बस वही हुआ है। ये N2 प्लस Cl माइनस से यहाँ पे अटैक करके इसके पैरा पोजीशन पे, जैसे NH2 का लग रहा था एनिलीन का, उसी तरीके से
इसके पैरा पोजीशन पे ये उल्टा होके जुड़ गया है बच्चों, बस। और जो सिप बेस का है बच्चों, तो वो भी कपलिंग रिएक्शन ही है, पर वो डाइज़ोनियम सॉल्ट में नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डाइज़ोनियम सॉल्ट में आप हो सकता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसमें नहीं डाल रहा हूँ। बाकी एक याद रखना बच्चों कि यदि आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हो डाइओजेनियम सॉल्ट से N2+Cl- एक्सेस में कराते हो, यदि एक्सेस में, तो जो पैरा पोजीशन पे लग रहा था बच्चों वो तीनों पोजीशन पे लग जाएगा, दोनों ऑर्थो एट एक पैरा। यहाँ भी आपका N=N और ये PH हो जाएगा, यहाँ भी आपका N=N और ये PH हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका N=N और ये आपका PH हो जाएगा। तो ये तीनों जगह पे आपको कपलिंग हो जाएगी बच्चों। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका कपलिंग वाला वीडियो समाप्त हो रहा है। एक रिडक्शन होता है बच्चों इनका, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप ये भी याद रखना बच्चों, रिडक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, तो ये होता है बच्चों, ये यदि आपने ले लिया 2+Cl-, यदि इसका आप ZnHCl इसके प्रजेश में रिडक्शन कराते हो तो आपका सीधे ये N2+Cl- से फिर से एनिलीन बन जाता है PHNH2। पर यही आप डाइओजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन SnHCl से कराते हो, SnHCl, तब आपका फिनाइल हाइड्रोजन बनता है, ये NH NH2। तो ये याद रखोगे बच्चों, इसे कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये दो रिडक्शन थे। और एक बच्चों और आपका छूट गया था, जो मैंने आपको नहीं बताया था कि कंसंट्रेटेड यदि आप यूज करते हो एनिलीन में कंसंट्रेटेड HCl, तो रिएक्शन क्यों नहीं होता है। तो सॉरी बच्चों, पिछले वाले वीडियो में एंड कर दिया था, मुझे याद नहीं आया कि ये भी बताना था। तो देख लो बच्चों क्यों नहीं करता है। तो ये NH2H+ यहाँ से लेके HCl से, अगर कंसनट्रेटेड अगर हम HCl ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा H+ होगा, तो ये एनिलीन H+ लेके और ये आपका बना लेता है PHNH3 पॉजिटिव। और बच्चों अगर आपको मैकेनिज्म याद हो, तो जब हम NO का रिएक्शन करा रहे थे NO पॉजिटिव का, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा था N, तो ये जो लोन पेयर था वो NO पे जाकर अटैक कर रहा था। पर जब कंसनट्रेटेड HCl यूज करोगे तो ये पहले से ही NH3 पॉजिटिव बना लेगा। अब यहाँ पे लोन पेयर नहीं है कि जो जाके फिर से NO, जो यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था, इस पे जाके अटैक करे। तो जब इस पे अटैक नहीं होगा तो आपका डाइओजेनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम कंसनट्रेटेड HCl नहीं लेते हैं, अगर आप लोगे तो आपका सॉल्ट नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो, मस्त रहो।